बंधु कौन आपणक जीवन में धनजनित समस्या लगी रही कि आपण जेते रोजगार कले भी मध्य टंका अंटू नाही। चाकरी रे समस्या देखा जाउछि, प्रेम जीवन में समस्या देखा जाउछि, आपण कोनोसी बड़ बीमारी रे पीड़ित अछंती, आपण करजर मायाजाल रे फसी जाइछंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी को आपणक फायदा पाई थरुटिए शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधुगण, जेमिति कि आपण माने समस्ते जानिथिबे श्रावण मासर आरंभ हो सारिछि। तो यही श्रावण मासरे चुपचाप घर को नहीं आसंतु एही गछर चेरकू, आपणकर समस्त समस्या दूर होइजिब। बंधुगण, एही गछ जो आपण एही भिडियो रे देखुछंती, आपण एही गछ को कोउठी ना कोउठी निश्चय देखिथिबे एवं अणदेखा मध्य कर देइथिबे। एमिति भी होई पारे जदि एही गछ आपणकर घर पाखरे थिबा तो आपण एहाकू उपाड़ी की फोपाड़ी देइथिबे। बंधुगण, एहा कोनोसी जंगली गछ नुहे, बरम एहा एक एमिति गछ अटे जोंथिरे भगवान भोलानाथ, भगवान शनिदेव एवं माँ लक्ष्मीकर वास होइथाए। आपनको कहि देउछु, एही गछर मूलरे माँ गंगांकर भी वास होइथाए। एही गछर जदि आपणकू तांत्रिक गुण एवं आयुर्वेदिक गुण जना पड़िजिब तो एही गछकू आपण आपणकर दिनचर्यार कामरे सामिल करि परिबे। जदि आपण आपणकर जीवन में गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, दुर्भाग्य कारणरू चिंतित थिले तो विश्वास करंतु एही गछर व्यवहार करी आपण समस्त समस्यारू मुक्ति पाई परिबे। सरल भाषा रे कहिले, जदि आपणकर जीवन में धन कारणरू चिंतित थिले, आपणक पाखकू धन आसुनथिला, धन आसिबार समस्त मार्ग बंद हो जाइथिला एवं एही गछर जदि सठिक उपाय रे साधना करि नेबे, आपणकू माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबा एवं आपणकर जीवन में धनर आगमन हेबा। पैसा आपणक पाखकू चुंबक परि आकर्षित होई आसीबा। जदि आपणकर शत्रु आपणकर विनाश करबाकू चाहुचंती, तेबे एही गछर जदि सठिक उपाय रे साधना करि नेबे, भगवान शनिदेवंकू खुशी करदेबे, आपणकर शत्रुंकर विनाश होइजिब। जदि आपण आपणकर जीवन में कौनसी अन्य समस्या नहीं चिंतित थिले, आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला, तो आपणकू एही गछर सठिक साधना करबाकू हेबा, जहाद्वारा आपणकू भगवान भोलानाथंकर आशीर्वाद मिलिब। विश्वास करंतु, आपणकर जीवन में काल भी आपणकर किछि भी क्षति करि परिब नाही, कारण कालर काल भगवान भोलानाथ जदि आपणकर ऊपर हाथ रखिदेबे, तेबे विश्वास करंतु केबे भी आपणकर किछि भी यही क्षति करि परिब नाही। भिडियो आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण भगवान शिवंकु सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहकारे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु, कारण भगवान भोलानाथଙ୍କ आशीर्वाद आपणकर ऊपर सर्वदा बनि रहू, आपणकर केही किछि भी क्षति करि न पारु। बंधुगण, एही गछर केउं भागर प्रयोग केमिति करिबाकू हेबा, एहा आपणकू जानिबा बहुत जरूरी अटे, जो विषय रे आज आमे एही भिडियो रे आपणकू कहिबू। एही गछर दुईटी गुण रही अछि, आयुर्वेदिक गुण एवं तांत्रिक गुण। आयुर्वेदिक गुण माने जदि आपण बड़ बड़ रोग पाई चिंतित अछंती, माने आपण लक्ष लक्ष टंका खर्च करि सारिछंती आपणकर बीमारी रे एवं आपणकू फायदा मिलू नाही, एही गछर आपण व्यवहार करि दियंतु सठिक उपाय रे। विश्वास करंतु, आपणकर बीमारी धीरे धीरे भल होइजिब। एथिपाई एही गछर महत्व आयुर्वेद रे बहुत अधिक रही अछि। जदि आपण एहार तांत्रिक गुण विषय जानि नेबे, तो विश्वास करंतु आपणकर जीवन में केबे भी आपणकू कष्ट देखिबाकू मिलिब नाही, धन आपणक पाखकू माड़ी आसीब। एही गछर नाम अटे अपमार्ग गछ। एहा ओडिशा रे बहुत अधिक देखा जाइथाए। आपणक एरिया रे एही गछकू केउं नामरे जणा जाए, आमको निश्चय कमेंट करि जणैबे। एहाको अपमार्ग एथिपाई कुहा जाए काहेकि ना एहा ओलटा चली थाए। एही गछर बीज बा उपरी भाग ओलटा चली थाए। आपण अलगा गछलता देखिथिबे,
ସେମାନଙ୍କର ବୀଜ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ତାହା ସିଧା ଉଠିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛର ବୀଜ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବୀଜ ଯେଉଁ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଗଛର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତି ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 51କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫାସଫା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏହି ଗଛ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମୁନିଋଷିମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶୁଭ ଗଛ ମାନାଯାଇଥାଏ। ମାନାଯାଇକି ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାସ ମାସ ଧରି ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ବୀଜର ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହି ଗଛ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ଗଛ ଏକ ଏମିତି ଗଛ ଅଟେ ଯାହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେବେ ଅମୃତ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆସିଥିଲା, ତ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ତ ଆପଣ ତ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ପୂର୍ବକାଳର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗଛର ମୂଳର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହାର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ପାଇରିଆ ହୋଇଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ପାଇଁ ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ କହିବୁ, ତାପରେ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଜଣେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏହା ଅଟେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଇଛନ୍ତି ବା ପୋକ କାଟିଛି ଏବଂ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ବି ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ବା ଚେରରେ ଯଦି ଆପଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ଦାନ୍ତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଆପଣ 1 ମାସ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି। କୁହାଯାଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୋତି ଭଳି ଚମକିଥାଏ। ପୁରା 1 ମାସ ଘଷିବାକୁ ହେବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ, ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଗଛକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାର ମୂଳକୁ ଆପଣ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାର ପାଉଡର ବନାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଗରମ କରି ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ଜାଗାରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ 2 ମାସ ଯାଏଁ କରିନେବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ଏହି ଗଛର ଯେଉଁ ବୀଜ ଅଛି ତାହାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ତୋଳିକି ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ଶନିଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି
आपणकु शनि 40 पाठ करने दरकार। यही पाठ आपणकु 51 थर करने को हेब। जदि आपण एमिति करूछंती 51 थर शनि 40 पाठ करी सही गछर बीज को एक लाल कपड़ा बांधी एहाकू एमिति जगार रखंतु जेउठाकू केही भी जीवा आसिबा करू नथिबे। देखिबा आपणकर शत्रु केते भी शक्तिशाली हेउ केते भी बलवान हेउ जे आपणकू बर्बाद करने को चाहूँछि ओलटा सही शत्रुर विनाश होइजिब। द्वितीय जदि आपण चाहूँचंती कि आपणकर व्यापार रे वृद्धि हेउ आपण चाहूँचंती कि आपणकर व्यापार रे उन्नति हेउ तेबे आपण शुक्रवार दिन एही गछर बीज को छेंडे आनिबार अछि जहाकू केते लोक फूल भी मानि थांती ताहाकू तोलिकी नहीं आसंतु। शुक्रवार दिन जदि आपण एहाकू तोली आनंती लाल कपड़ा रे एहाकू रखी एहा उपरे अल्प सिंदूर रखी दियंतु एहा परे एहाकू बांधी दियंतु तापरे एहाकू आपणकर व्यापार स्थान रे रखी दियंतु पैसा ड्र रे रखी दियंतु। देखिबा आपणकर व्यापार रे वृद्धि हेबा आरंभ होइजिब। धनर कमी केबे भी हेब नाही। जदि आपणको लागुछि कि आपणकर पछरे भूत प्रेत खराब आत्मा पड़ी रहिछंती लोक चिंतित होई सारिछंती कला तंत्र विद्या तो आपण एही उपाय करि नियंतु केबे भी आपणकर उपरे भूत प्रेत कला जातुर प्रभाव पड़िबो नाही। आपणको केवल सोमवार दिन एही गछर मूल छेड़े आनिबार अछि माने गछकू पूरा उपाड़ी नहीं आसंतु एहार जो मूल बा चेर अछि ताहाकू धोई दियंतु। भगवान भोलानाथक मूर्ति हेउ बा फटो हेउ तांको सामने बसी आपणकू 1001 थर ओम नमः शिवाय जप करिबार अछि। गोटे चांदीर ताबिज रे एही चेर को पुराई आपण एहाकू धारण करंतु। केते भी बड़ कला जादू हेउ केते भी बड़ भूत प्रेत हेउ समस्त आपणकर पीछा छाड़ी देबे। चतुर्थ उपाय जदि आपण करिदेबे तेबे आपणकू समाज रे मान प्रतिष्ठा निश्चिंत मिलिबो। जदि आपण तिलकर धारण करिथांती तो आपण गोटे कथा जानि नियंतु मंगलवार दिन होई थाए हनुमानक दिन। एही दिन एही गछकू उपाड़ी नहीं आसंतु एवं यार मूल को धोईकी सुखई दियंतु। आपण जो भी तिलक धारण करिथांती सेथिरे गोटे चुटकी यार पाउडर पकई दियंतु। आपण चाकरी प्राप्ति पाई जाउछंती आपण कंपिटिशन इंटरव्यू देबाकू जाउछंती आपण कोनोसी व्यापारर मीटिंग पाई जाउछंती आपणकर मंगल बहुत भल होइजिब। जदि कोनोसी व्यक्तिर मंगल भल स्थिति रे रही चाहती तो मानतु सेमानकर समस्त कार्य सफलता मिली थाए। एतिकी करिबा परे आपणकर मंगल बहुत भल स्थिति को आसीजिबे। एहा छड़ा आपण जो कार्य पाई जाउछंती सेही काम आपणकर निश्चिंत होइजिब आपणको सेही कार्य सफलता मिलिब। बंधुगण एही सब कथा आपणको केही भी कहिबे नाही परंतु आम चैनल रे एथिपाई जणाउछु कि आम चैनल गोटे उद्देश्य जनहित एवं जनकल्याण। आम चेष्टा करुछु देशर लोकंकु सही कथा जणैबाकू जहाकू लोक माने भूली सारिछंती। काहेकिना आजिर जुगरे लोक माने एते बिजी रहुछंती कि सेमाने हिंदू पुराण विषय रे पढ़िबा भूली गलेनी। किंतु आमर चैनल प्रतिदिन आपणकू हिंदू पुराणर एमिति विशेष कथा जणाइब जहा आपणकू कोउठी भी जानिबाकू मिलिबो नाही। जेते भी क्रिया एवं साधना आपणकू जणैलु एथिरे आपणकर गोटे टंका भी खर्च हेबनी परंतु एही उपाय को करिबा परे आपण माने लाख टंकार फायदा पाई परिबे।